हमारा टॉपिक होगा वो होगा एलसीएम। आज एलसीएम एंड एचसीएफ का पहला दिन है, तो यहाँ पे मैं केवल और केवल बेसिक चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए आपको समझाऊंगा और इससे आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ठीक है, फिर अगला टाइप अगली वीडियो में मैं बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो से आपके इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर बनेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। कारक, कारक किसको कहा जाता है? फैक्टर्स को कहा जाता है इंग्लिश में। तो कारक वह संख्या है जो अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे 3 और 5 15 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। 3 से अगर काटोगे 3 5 सा 15, 5 से काटोगे तो 5 3 सा 15। ठीक है। गुणज, गुणज क्या होते हैं? एक संख्या किसी अन्य संख्या का गुणज तब कही जाती है जब वह अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। उदाहरण के तौर पे 15 3 और 5 का एक गुणज है। 3 की गुणज का मतलब क्या है? मल्टीपल, यानी 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 सा 15, और इसी तरीके से 5 की टेबल में भी आता है, 5 3 सा 15। तो 3 और 5 का क्या है? 15 गुणज है। अब आते हैं सामान्य गुणज। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक सामान्य गुणज एक ऐसी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक से बिल्कुल विभाज्य होती है। उदाहरण के तौर पर 18 2 से विभाज्य हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती है, 6 से विभाजित हो जाती है, 9 से विभाजित हो जाती है। तो 18 जो है वो 2 3 6 और 9 का एक सामान्य गुणज है। अब आते हैं एचसीएफ, जिसको हम लोग जीसीएफ के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग उच्चतम सामान्य कारक के नाम से भी जानते हैं और सबसे बड़ा सामान्य कारक के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होगी? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, न्यूनतम सामान्य गुणज। दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या को लघुत्तम समापवर्त्य कहा जाता है। क्या कह रहा है? दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या को लघुत्तम समापवर्त्य कहा जा रहा है। देखो, इस समय कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि भिन्नों के ऊपर, यानी एल अपॉन ए, बी एम अपॉन बी, एन अपॉन सी का एचसीएफ बताइए। का क्या बताना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? एल एम एन का एचसीएफ अपॉन ए कॉमा बी कॉमा सी का एलसीएम। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे कह रहा है एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी का एलसीएम निकालिए, तो एल कॉमा एम कॉमा एन का एलसीएम अपॉन ए कॉमा बी कॉमा सी का एचसीएफ। इस तरीके से किया जाता है। फिर अगर 2 संख्याएं दे रखी हों, ए इंटू बी का गुणनफल हो जाएगा, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये था इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले। अब आते हैं सवालों के ऊपर। जैसे लिखा हुआ है 210, 336 और 504 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। इससे पहले मैं बताऊं आपको, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो, एक होता है डिफरेंस मेथड, एक होता है आपका डिवीज़न मेथड, और एक होता है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड सभी जगह पे लग जाता है। डिफरेंस मेथड जो होता है वो एचसीएफ में लगता है, एलसीएम में नहीं लगता। जबकि फैक्टर मेथड जाए एलसीएम निकालो जाए एचसीएफ निकालो, दोनों जगह पे लग जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 24 और 36, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ फैक्टराइजेशन से। देखो 24 36, इसका मैं निकालने जा रहा हूँ एलसीएम। तो 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 और 9 को एज इट इज़ लिख देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आया? 72। ठीक है। और अगर मैं यहीं पे आपको बोलूँ कि एचसीएफ निकालो, तो यहाँ तक आप गए थे। फिर उसके बाद देखिए, जैसे ही आप 18 वाली लाइन पे पहुँचे, अगली लाइन हुआ 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी फिर से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, 24 36, ये है 24, ये है 36। तो आपने 2 से पहले पढ़ा, 12 बार में गया, 18 आया यहाँ पे। फिर 2 बार में पढ़ा, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब एलसीएम में क्या कर रहा था मैं? 2 से फिर से कर दे रहा था, 9 को छोड़ दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है एचसीएफ में। एचसीएफ में दोनों संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। तो जैसे 3 से विभाजित हो रही हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो अब जो बचा नंबर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये आपका हो जाएगा एचसीएफ, 12 हो जाएगा एचसीएफ। जबकि 72 जो आया था वो था एलसीएम। एलसीएम कितना था आपका? 72। अब इसी को करने का दूसरा भी मेथड है, वो क्या है? 24 और 36, ये लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस पर भी एक सवाल बना हुआ है पेपर में।
24 है तो इसको कैसे करते हो आप लोग? देखो 12 फिर 6 फिर 3 फिर 3 1 3। ये कैसे आया है? 24 का अलग मैंने फैक्टर किया तो कितना आ गया? 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6। तो ये 2 कितनी बार में आया है? 3 बार में, और 3 एक बार में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसी तरीके से 36 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब इसको देखो, करने के लिए आपको एलसीएम अगर कहा जाए निकालने को, तो एलसीएम क्या होता है? मैक्सिमम पावर जो होती है अभाज्य संख्या की। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है ऊपर और नीचे में? वो है 2 की पावर 3। और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे? 3 की पावर 2। यानी 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, 9 8 72। सवाल को इस तरीके से भी किया जाता है। आपके यहाँ पेपर में दे दिया जाएगा 24 ना लिख करके लिखा होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और 36 को लिखा होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इनका एलसीएम बताइए। तो आपको ये जानना जरूरी है कि दोनों में 2 की मैक्सिमम पावर देखेंगे और 3 की मैक्सिमम पावर देखेंगे, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। जबकि अभी यही 24 और 36 क्या बताया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और इसका क्या बताया? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, इसका एचसीएफ बोल दिया जाए तो ये देखा जाता है कि 2 की मिनिमम पावर 2 हो गई और 3 की मिनिमम पावर 1 हो गई। तो कितना आ गया? 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 1 का मतलब 3, यानी 12। ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो एचसीएफ निकालने का एक और तरीका होता है 24 और 36 जैसे लिखा हुआ है। तो 36 में 24 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 12। यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, डिफरेंस मेथड इसी को कहा जाता है। ठीक है, एक होता है डिवीजन मेथड। 24 36 डिवीजन मेथड में क्या करते हैं? जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिख देते हैं, फिर 24 24 वन 24, कितना नीचे आया? 12। फिर ये वाला नंबर आपको एज इट इज़ उतार देना है यहाँ पे, 12 दूना 24। अब 12 से ये पूरी तरीके से कट गया और हमारे पास शेष वाला आया 0, तो इसका मतलब 12 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, ये आपका HCF हो जाएगा। तो ये था आपका डिवीज़न मेथड। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये भी मैंने तरीके बता दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। पहला क्वेश्चन है 210, 336 और 504 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? ठीक है, तो 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो उसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 5, क्योंकि 2 5 10 होता है, बचा 21। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 7। ठीक है, अब 336 है तो 336 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिएगा 336 को लिखने का तरीका क्या है। 336 को लिखने का तरीका है, यहाँ पे आप फैक्टर करो, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, यहाँ पे 84, यहाँ पे हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 7, 504। 504 को कैसे लिखोगे? तो 504 का मतलब हो गया यहाँ पे 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6। ठीक है, और 9 7 63, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो आपका एलसीएम जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 7 गुणे 5। ठीक है, 7 गुणे 5, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, फिर 7 गुणे 5, क्या आ जाएगा? 5। 16 बच्चे 80, 63 गुणे 80। इसको जब सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है 50 40। अब देखो इसको करने का मैं शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। देखो 210, 336 और 504, इस 504 में आपको दिख रहा है कि 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लो। पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है, ये सही हो गया। अगले वाले में देख लो, 6 5 11, 11 4 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9, 3 12, ये भी नहीं है। 2 1 3, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये एसएससी का क्वेश्चन है 2023 का। 12 18 और 42 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो देखो अभी मैंने बताया था आपको माइनस कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। 18 में से 12 माइनस कर दो, कितना आएगा? 6। ये तो मिनिमम हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। माना कि m और n का एचसीएफ a है और n इक्वल्स टू a इंटू बी है, और m और n का एलसीएम इस प्रकार दिया गया है। ऑप्शन है m इंटू एन, a इंटू एम, b इंटू एम, a इंटू एम। अब ये आपको कमेंट में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो अगली वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 4/9, 10/21 एंड 20/63? तो अभी मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज़ द एचसीएफ। अगर एचसीएफ कहा तो क्या करना है? 4 10 और 20 का क्या ले लेना है आपको? एचसीएफ।
4, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 2। और हर का क्या ले लेना है एलसीएम, 9, 21 और 63। 9, 21 और 63 का एलसीएम कितना आ जाएगा 63। कैसे आएगा, 9 7 63 होता है, ठीक है, 3 7 21 होता है, ठीक है, तो 63 में ये 7 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, ठीक। तो 2/63 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये डेसिमल में आ गया है, 0.63 और 1.05। अच्छा पॉइंट के बाद डिजिट सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये 63 है और ये 105 है, आप ऐसे समझ लो कि ये 63 है, ये 105 है। इसका आपको एचसीएफ चाहिए, तो 105 में 7 आता है, 63 में भी 7 आता है, इसमें 9 भी आता है, और इसको अगर करते हो तो 15 7 105 होता है, तो इसमें 3 आता है, इसमें 3 आता है, यानी 21। जिसमें 21 दिख रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, पॉइंट को आपको नहीं देखना है जब पॉइंट के बाद डिजिट सेम हो तो। देखो यहाँ पे 63 है यानी 1 और 2, 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है एलसीएम का, 1.05 और 2.1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे डिजिट्स नंबर सेम नहीं है, देखो यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे 5 है, यानी 2 डिजिट है, और पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो इसको आपको सेम करना पड़ेगा। तो 105 और ये सेम करोगे तो ये हो जाएगा 210, ठीक है। 0 आपको अपने तरफ से बढ़ाना पड़ेगा ताकि डिजिट सेम हो जाए। अब इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लो, पॉइंट की चिंता ना करना बस। तो देखो ये कितनी बार में जाएगा, ये 105 का टेबल आप 2 बार पढ़ो, ठीक है, 105 का टेबल आप 2 बार पढ़ो बस, 105 एकम 105 और 105 दूना 210, और ये चला जाएगा 1 और ये 1, तो 105 गुणे 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 210। तो 210 आपको कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा 2.1, क्योंकि पॉइंट के बाद एक